ये क्या चल रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कुछ तो करना पड़ेगा। मैं देख रहा हूं लोग छोटी छोटी समस्याओं को लेकर भ्राताश्री के पास चले जाते हैं। क्या सारी जिम्मेवारी उनकी है, हमारी नहीं? इस भीम की नहीं? ऐसा नहीं होने दूंगा। अब जितने लोग आएंगे सारी समस्या मुझे हल करनी होगी। वो पहले मुझसे सवाल करेंगे। अगर समस्या का हल नहीं निकलता है तो हम भ्राताश्री के पास जाएंगे। अब जितने लोग आएंगे उन्हें पहले मेरे पास आना होगा। सारे सवाल मुझसे करने होंगे। अगर हाँ मैं हल नहीं कर पाया तो भैया के पास जाएंगे। मैं यहीं बैठूंगा। महाराज महाराज का महाराज 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 युधिष्ठिर महाराज का महाराज। शांत हो जाओ। आराम से अपना बात रखो। महाराज क्या हुआ? हमारे लहलहाते फसलों को जो घेरा हमने लगाया था, घेरा ही हमारे फसलों को खा गया महाराज। यह अविश्वसनीय बात को देख के हमें भी विश्वास नहीं हो रहा महाराज। ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ महाराज सही बोल रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम कह रहे हो घेरा फसल खा गई? अरे घेरा तो फसल की रक्षा के लिए होता है। हाँ महाराज हमने भी तो आज तक ऐसा ही देखा था। आज तक मैंने कभी ऐसा प्रसंग नहीं सुना। लेकिन आज मैं क्या बोलूं महाराज, इन्हीं कुदारों से हमारे लहलहाते फसलों को वो घेरा ही खा गई है महाराज। कुछ कर दीजिए। ठीक है जाओ। मैं इस समस्या का समाधान निकालने के प्रयास करूंगा। हाँ महाराज तुरंत। महाराज महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, ठीक है, महाराज की ठीक है। जय हो, तुम जाओ। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। चलिए वो जय हो। युधिष्ठिर महाराज की जय हो, युधिष्ठिर महाराज की जय हो। युधिष्ठिर महाराज कहाँ है महाराज? युधिष्ठिर महाराज कहाँ है? अब तुम्हें क्या हुआ? महाराज बहुत बड़ा विपत्ति हो गया महाराज। युधिष्ठिर महाराज कहाँ है महाराज? महाराज बताइए। अभी विश्राम कर रहे हैं। हम उनको बुला के लाइए महाराज। बहुत बड़ा विपत्ति हो गया हमारे संग महाराज। प्लीज उनको बुला तुम्हें के। जो कहना है मुझसे कहो, आराम से कहो। अरे महाराज क्या बताएं, हम आपके ही हम महल में ग्वाला हैं, हम दूध देने आते हैं। कल हमारी गैया बछड़ा दी थी महाराज। फिर क्या बताएं, हम क्या देखे हम उसको, हम तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं महाराज। क्या हुआ? वो गैया महाराज जो दूध दी थी कुछ दिन पहले, वो अपना बछड़ा दी महाराज। वही गैया अपना बछड़ा को खा गई। हम क्या बताएं महाराज, हम बर्बाद हो गए। क्या चल रहा है? ये क्या कह रहे हो? हाँ महाराज हम भी पहले ये टाइम देखे हैं। इससे पहले हमारे बाप दादा परदादा कोई ऐसा नहीं देखे थे महाराज। हम कभी ऐसा नहीं सुने। कल ही हुआ है महाराज रतिया में। ये हो क्या रहा है? महाराज कुछ सब बताइए। पागल हो गए हैं क्या? हमको कुछ बताइए, हम क्या करें? हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है महाराज। हमको कोई समाधान दीजिए, क्या करें हम? अच्छा ठीक है, मैं इस प्रश्न का हल निकालने की कोशिश करूंगा। तुम अभी जाओ। जाओ अभी। महाराज हल जाओ। निकाल लीजिएगा महाराज। ठीक है जाओ। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज 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 गजब हो गया महाराज। अब तुम्हें क्या हुआ? महाराज इस जग को देखिए महाराज। तुम तो वही हो ना जो शाही घरों में भोजन परोसते हो? हाँ मैं वही हूँ महाराज। महाराज ये जग को देखिए महाराज। इस जग से मैंने इतने दिनों तक सेवा किया है। इस जग में क्या हो गया है, आज मैं बहुत अचंभित हो गया हूँ इसे देखकर कि इस जग भरी जग से मैंने 5 गिलास भरा, वो पूरा भर गया। लेकिन जब उस 5 गिलास के पानी को फिर से इस पे डाला तो ये पूरा भर ही नहीं रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज क्या करूँ ना, यही देखा। तुम जब जग से 5 गिलास में पानी भर रहे हो और 5 गिलास को फिर जग में डाल रहे हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये ना भरे? अब महाराज मैं क्या बोलूं, उतना दिन सेवा किया, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अभी होने लगा है। समझ नहीं आ रहा है महाराज, पूरा कंफ्यूज हो गया हूँ। अच्छा ठीक है, ये जग को तुम यहीं छोड़ के जाओ। मैं इसका समस्या का हल कल तुम्हें बताता हूँ। ठीक है महाराज। ठीक है जाओ। वे महाराज, वे महाराज, महाराज अरे रामू, अब तुम्हारे पर कौन सी समस्या आ गई? क्या बताएं महाराज, ये आपके विश्वसनीय दर्जी पे भी
आपको तनी भी विश्वास नहीं होगा, इन आंखों से मैंने जो देखा है। हरे राम हरे राम, क्या बताएं महाराज, इतना छोटा सा सुई का छेद से इतना बड़ा हाथी, इतना बड़ा और बड़ा और बड़ा महाराज, और बड़ा, ये बड़ा हाथी गुजर गया इतना बड़ा सुई का छेद से। ये क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो? नहीं महाराज, हंसने वाला बात नहीं है, सही बता रहे, इन आंखों से देखा मैंने, इन आंखों से। अभी 3 पागल आए थे, तुम भी पागल हो गए हो क्या? महाराज हमको पता नहीं हम क्या देख लिए, लगता है कि हम सही में पागल हो गए। लेकिन महाराज इतना बड़ा हाथी तो गुजर गया, लेकिन आगे पता है क्या हुआ? क्या? उसका पूंछ अटक गया, अटक गया उसका पूंछ। सही बता रहे महाराज। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी इस समस्या का हल कल बताता हूँ। जाता हूँ महाराज, पता नहीं उसका पूंछ निकला कि नहीं, जा रहा हूँ। जाओ। महाराज महाराज, युधिष्ठिर महाराज कहाँ है? अब महाराज कहाँ है? अब क्या हुआ? अरे गजब हो गया, मुझे युधिष्ठिर महाराज से मिलना है। कहाँ है महाराज? महाराज अभी विश्राम कर रहे हैं। विश्राम कर रहे हैं? अरे मेरे जैसे जनता का सुनने वाला कोई है भी या नहीं? मुझसे कहो, मैं उनका छोटा भाई भीम हूँ। नहीं, तुमसे नहीं होगा, बहुत कठिन प्रश्न है। ऐसे कैसे नहीं होगा? अच्छा तो सुनो, मैंने एक बहुत ही विचित्र चीज देखा। मैंने देखा एक बहुत विशाल पहाड़, बहुत विशाल पर्वत, उसे बहुत लोग मिलकर खींच रहे थे और कोई भी उसे जरा सा भी नहीं हिला सका। लेकिन मैंने देखा एक व्यक्ति एक छोटा सा धागा लेकर आया और उसने उस पहाड़ को बांधा और उसने पहाड़ को उस पतले से धागे से खींचा और पर्वत का पापड़ निकल गया। क्या बातें कर रहे हो ये? मैं सही कह रहा हूं, गजब हो गया। ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हें कल इसका समाधान देता हूं। ठीक है महाराज। ठीक है। माताश्री को मेरा प्रणाम। ये कैसे हो फिर? तुम्हारा कैसा कार्यभार चल रहा है? कोई क्या? परेशान से लग रहे हो? क्या बताऊं भ्राताश्री, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या हो गया अभी? ऐसी क्या हो गई? मैं सोचने लगा कि लोग आपके यहाँ आते हैं समस्या लेके। मैंने सोचा कि आपको क्यों तकलीफ दूं, तो मैं आपके लोगों की सारी समस्याओं का हल करने चला गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तुम कैसे कर रहे हो ये? क्या बताऊं भैया, ऐसे ऐसे सवाल आ रहे थे, मैंने आज तक ऐसे सवाल नहीं सुने थे। अच्छा, ऐसा क्या हुआ अभी? क्या बताऊं भ्राताश्री, मेरे पास पहले एक आदमी आया, उसने कहा कि मैंने अपने खेत के चारों ओर घेरा लगाया था। अच्छा, पर वो घेरा ही फसल को खा गई। ओहो, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद एक और आदमी आया, उसने कहा कि वो उसकी गाय जो थी वो मतलब बच्चा दी, फिर अगले ही दिन अपने बछड़े को खा गई। ओहो, और क्या हुआ फिर? फिर तीसरा आदमी आया, उसने कहा कि मैं जग से गिलास भर रहा था, 5 गिलास भर रहा था, वो 5 गिलास भर जा रही थी, लेकिन जब मैं वही 5 गिलास से जग भर रहा हूं वो खाली हो जा रहा है। फिर चौथा आदमी आया, उसने कहा कि मैंने देखा कि सुई की छोटी सी छेद से हाथी पार हो जा रहा था, पर उसकी पूंछ अटक जा रही थी।
आप हंस रहे हो भ्राताश्री? भीम तुम बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे। और भी कुछ था? और भी कुछ हुआ? फिर आखिर में पांचवा आदमी आया। उसने कहा कि बहुत सारे लोग मिलकर एक पहाड़ खींच रहे थे, पर वो खींच ना सके। फिर एक आदमी आया, उसने एक धागे से पहाड़ को बांधकर पहाड़ तोड़ दी। ये कैसे संभव हो सकता है? भीम भीम, ये तुम बिल्कुल भी नहीं समझ सके भीम। ये कलयुग, आने वाले कलयुग की निशानी है। ततस्सानो दिनं धर्म सत्यम शौचम समादय कालेन बलिना राजन नश्यत आयुर्बलम स्मृति। ये 8 चीज का कलयुग में निशान ये खोलते जाएगा, ये नष्ट होते जाएगा। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। आओ भी बैठो। क्या समस्या था तुम्हें? भ्राताश्री, तुम्हारी पहली क्वेश्चन तो यही थी कि एक खेत में चारों बगल घेरा लगाया और उसने ही सारा फसल को खा लिया। ये कलयुग की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। कलयुग जब आएगा तो उसमें यही होने वाला है। जो रक्षक होते हैं वही भक्षक हो जाएंगे। तो तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन था, इसका आंसर ये है कि कलयुग में जब गाय बच्चा देती है, इसका मतलब जब लोग जन्म देंगे बच्चे को तो उसी को एबॉर्शन करा देंगे। तुम्हारा जो तीसरा क्वेश्चन था, एक मग से 5 गिलास भरेगा, मतलब एक माँ बाप 5 बेटे बच्चे को देखभाल कर सकते हैं, बट 5 बच्चे जो है ये एक माँ बाप का भी देखभाल नहीं कर सकते। यही कलयुग का निशानी होगा, यही कलयुग में होने वाला है। तुम्हारा जो चौथा क्वेश्चन था, तो एक सुई का नोक से हाथी निकल जा रहा है, पूछ से दर्शक जा रहा है। मतलब बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े चोर उचक्के हमेशा लॉकर से बाहर निकलेंगे, वो लॉकर में कभी नहीं फंसेंगे। और कौन फंसेंगे? छोटे छोटे लोग। और तो और जो ये गलत चीज में पैसे लोग बहुत बर्बाद करने वाले हैं, बस सही चीज के लिए, धर्म के लिए, भगवान के लिए एकदम 10-20 रुपए छोटे छोटे पैसे ही लगाने वाले हैं। ऐसा होने वाला है क्या भ्राताश्री? कलयुग में तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। तुम बिल्कुल भी मत डरो, क्योंकि मैंने तुम्हें 5वां का आंसर अभी तक नहीं बताया। ये जो अब तुमने सुना माउंटेन जैसा जो पर्वत था, वो कोई नहीं तोड़ पा रहे थे, लेकिन धागा, एक छोटा सा धागा उसको तोड़ दिया। इसका मतलब कलयुग में बड़े बड़े जो सिन है उसको हटाना बहुत मुश्किल है, वो किसी से भी नहीं हटाया जा सकता है। बट एक हरिनाम जो होता है, भगवान का जो नाम जप होता है, इससे बड़े बड़े माउंटेन जैसा सीन, बड़े बड़े माइंड में एंजाइटी, बड़े बड़े माइंड में चिंताएं, सारा चीज से भगवान के नाम लेने से चला जाएगा। ये सबसे महान गुण है कलयुग का। कलयुग में नाम सबका धार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। भगवान का नाम लेने से कलयुग में सारा का सॉल्यूशन है। और कलयुग में सिर्फ हरिनाम लेने से सारे लोग का उद्धार हो जाएगा। इतनी समस्याएं तो रहेंगी, बट ये सबसे बड़ा वरदान है कलयुग के लिए। अगर भगवान का जो हरे कृष्णा महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस ये कलयुग में नाम लेने से सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसलिए कलयुग का वरदान है। समझे भीम? यही तो उसका सॉल्यूशन है। वाह भ्राताश्री, आपने तो इस समस्याओं का हल चुटकी में सॉल्व कर दिया। चलो भीम।